3। जब मैं लगभग 12 साल की लड़की थी, तब मैं अपने दादा दादी के साथ उत्तर कर्नाटक के एक गांव में रहती थी। उन दिनों परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें सुबह का अखबार दोपहर में मिलता था। साप्ताहिक पत्रिका एक दिन देर से आती थी। हम सभी उस बस का बेसब्री से इंतजार करते थे, जो अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं और डाक लेकर आती थी। उस समय त्रिवेणी कन्नड़ भाषा की बहुत लोकप्रिय लेखिका थी। वह एक अद्भुत लेखिका थी। उनकी लेखन शैली सरल और बहुत प्रभावशाली थी। उनकी कहानियां आम लोगों के जीवन की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित होती थी और हमेशा बहुत रोचक होती थी। दुर्भाग्यवश कन्नड़ साहित्य के लिए उनका निधन बहुत कम उम्र में हो गया। आज भी 40 साल बाद लोग उनके उपन्यासों की सराहना करते हैं। उनका एक उपन्यास काशी यात्रा उस समय कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका कर्मवीर में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हो रहा था। यह एक बूढ़ी महिला की कहानी है और उसकी काशी या वाराणसी जाने की तीव्र इच्छा के बारे में है। अधिकांश हिंदू मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। वह बूढ़ी महिला भी ऐसा ही मानती थी और वहां जाने के लिए उसका संघर्ष इस उपन्यास में वर्णित था। कहानी में एक अनाथ लड़की भी थी जो प्रेम में पड़ जाती है, लेकिन उसके विवाह के लिए पैसे नहीं होते। अंत में बूढ़ी महिला काशी जाने के बजाय अपनी सारी जमा पूंजी उस लड़की की मदद के लिए दे देती है। वह कहती है, इस अनाथ लड़की की खुशी काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी दादी कृष्णक्का कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वे पढ़ नहीं सकती थी। हर बुधवार जब पत्रिका आती तो मैं उन्हें इस कहानी का अगला भाग पढ़कर सुनाती थी। उस समय वे अपना सारा काम भूल जाती थी और पूरे ध्यान से सुनती थी। बाद में वे पूरी कहानी शब्द शब्द याद करके दोहरा सकती थी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी और वे खुद को उस कहानी की नायिका से जोड़ती थी, इसलिए सबसे ज्यादा वही इस कहानी में रुचि रखती थी और हमेशा मुझसे आग्रह करती कि मैं उन्हें अगला भाग पढ़कर सुनाऊं। जब मैं उन्हें काशी यात्रा की अगली कहानी सुनाती तो उसके बाद वे अपने दोस्तों के साथ मंदिर के आंगन में जाती, जहां हम बच्चे भी लुका छिपी खेलते थे। वे अपनी सहेलियों के साथ उस कहानी के लिए भाग पर चर्चा करती थी। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि उस कहानी को लेकर इतना विवाद क्यों होता है। एक बार मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ पड़ोसी गांव में एक शादी में गई। उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा आयोजन होता था। हम बच्चे खूब मजे करते थे। हम लगातार खाते पीते और बड़े खेलते रहते थे, क्योंकि सभी बड़े लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे। मैं 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन वहां एक हफ्ते तक रुक गई। जब मैं वापस अपने गांव आई तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने उन्हें कभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रोते नहीं देखा था। मुझे बहुत चिंता हुई। अव्वा, क्या सब ठीक है? आप ठीक है? मैं उन्हें अव्वा कहती थी, जिसका मतलब उत्तर कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में माँ होता है। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं समझ नहीं पाई और फिर बात को भूल गई। रात में खाने के बाद हम घर की खुली छत पर सो रहे थे। गर्मी की रात थी और पूर्णिमा का चांद था। अव्वा मेरे पास आकर बैठ गई। उनके स्नेह भरे हाथ मेरे माथे को छू रहे थे। मुझे समझ आया कि वह कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, जब मैं छोटी थी मैंने अपनी माँ को खो दिया था। मेरी देखभाल करने और मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता बहुत व्यस्त रहते थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उन दिनों लड़कियों की शिक्षा को जरूरी नहीं माना जाता था, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई और फिर
बच्चे हो गए। मैं बहुत व्यस्त हो गई। बाद में मेरे पोता पोतियाँ हुए और तुम सबको खाना बनाकर खिलाने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। कभी कभी मुझे पढ़ाई न करने का अफसोस होता था, इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरे बच्चे और पोते पोती अच्छी तरह पढ़े।